हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट अब हम लेप प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, लेप और आपका कत्वा जो प्रत्यय होता है उसके रूप नहीं चलते, यानी जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक जैसा रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे एक वचन हो या दो वचन हो या बहुवचन हो। अब देखो, लेप और कत्वा दोनों प्रत्यय कर्या करके अर्थ आते हैं और इसके रूप नहीं चलते, और अर्थात इसका मतलब ये है कि ये से बना हुआ शब्द अव्यय होता है, यानी इसके रूप नहीं चलते, ना ही इसमें किसी कहीं भी प्रयोग करें इसमें परिवर्तन होता है, इसलिए इससे बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? अव्यय होता है, यानी लेप और कत्वा दोनों का। अब देखो, लेप का कर्या करके अर्थ आता है, इसका य शेष रहता है, और कर्या करके अर्थ कत्वा का भी आता था। जो लेप प्रत्यय है वो उपसर्ग युक्त धातु के साथ में ही प्रयोग किया जाता है, जब कत्वा प्रत्यय का प्रयोग उपसर्ग रहित धातु के साथ में किया जाता है, यानी जिसमें उपसर्ग नहीं हो, और लेप का प्रयोग हमेशा उपसर्ग युक्त धातु के साथ किया जाता है, यानी जिसमें उपसर्ग अवश्य होता है। अब देखो, आकारांत दीर्घ वाला, दीर्घ ई और उकारांत में हमेशा लेप प्रत्यय सीधा जुड़ जाता है। तो जैसे आ प्लस दा, आ उपसर्ग हो गया, दा धातु हो गई और लेप प्रत्यय, तो आ उपसर्ग जरूर आता है इसमें लेप प्रत्यय में, तो आ प्लस दा और लेप का या शेष हो जाता है, तो आ दा यो, इस तरीके से कंडीशन बनती है। अब देखिए नियम नंबर 2, यदि लेप से पहले ह्रस्व स्वर हो, यानी कोई भी ह्रस्व धातु है, तो वहां पर लेप और धातु के मध्य में त जुड़ जाता है, जैसे बी प्लस जी, तो बी उपसर्ग तो हमेशा जरूर आता है, तो बी और जी, जी क्या है? इसमें धातु है, इसलिए ह्रस्व स्वर वाली है, तो मध्य में धातु और प्रत्यय के मध्य में त जुड़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? विजित्य, इस तरीके से। जैसे बी प्लस स्मृ, तो यहाँ ऋषि वाली भी ह्रस्व वाली है, तो इसके मध्य में क्या आ जाएगा? त जुड़ जाता है, तो क्या कंडीशन बनती है? विस्मृत्य, यानी प्रत्यय और धातु के मध्य में ता आ जाता है, यदि ह्रस्व स्वरांत धातु, ह्रस्व स्वर जिसके अंत में है धातु के, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, जी में भी ह्रस्व स्वर है और स्मृ में भी ह्रस्व ऋषि वाले भी है, तो इसलिए प्रत्यय और इसके बीच में त जुड़ गया है। अब देखो, अगला नियम है, धातु के अंतिम म या न का लोप हो, यानी धातु के अंत में यदि म अथवा ना है तो इसका लोप हो जाता है, और धातु और प्रत्यय के मध्य में त जुड़ जाता है। अब जैसे आ प्लस गम प्लस लेप, तो आ उपसर्ग हो गया, गम धातु होगी, लेप प्रत्यय है, तो यहाँ माँ का लोप हो जाता है, और यहाँ लोप के स्थान पर यानी धातु और प्रत्यय के मध्य में ता जुड़ जाता है, तो आगत्य। जैसे हन, कोई भी धातु हो सकती है, तो यहाँ उपसर्ग जरूर आता है लेप प्रत्यय में, और अगर म या न अगर किसी धातु के अंत में है तो उसका लोप हो जाएगा, और उसके स्थान पर प्रत्यय और धातु के मध्य में त जुड़ जाता है, जिस तरीके से यहाँ पर एक कंडीशन इस एग्जाम्पल में दिखाई दे रही है। अगला देखिए, अब जिस धातु के प्रारंभ में व हो और या ऋषि वाली हो, रा हो, जिस धातु के प्रारंभ में व या र हो, तो वहां पर वा के स्थान पर उ हो जाता है, और रा के स्थान पर ऋषि वाली री हो जाती है, यानी वा है तो उ हो जाता है, रा है तो ऋषि वाली री हो जाती है। वैसे एक नियम होता है, अगर य है तो ई हो जाती है, मगर यहाँ ऐसे एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं होते ही, तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन ज्यादा दिखती हैं। अब देखिए, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, जिस धातु के प्रारंभ में व और री से प्रारंभ होने वाली कोई भी धातु है, तो देखो यहाँ वा है या वा है या रा है, ऋषि वाली भी है, तो देखो ऐसी कंडीशन में तो वा के स्थान पर क्या हो जाता है? उ, और रा के स्थान पर ऋषि वाली री, तो देखो यहाँ अनुपसर्ग है, वद धातु है, तो वद में वा है तो वा के स्थान पर क्या हो जाता है? उ, अनु प्लस उद, ये कंडीशन बनती है, तो उ और उ दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पर, तो दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बड़ा उ, तो यानी ह्रस्व उ और ह्रस्व उ यानी दीर्घ उ। अब देखिए यहाँ अनु, आधा द और य, इस तरीके से हो जाएगा, लेप का यह शेष रहता है, तो ये कंडीशन इस तरीके से बनती है। अब देखो, प्र प्लस बज प्लस लेप, तो प्र आ है, यहाँ वा के स्थान पर उ हो जाएगा, तो
तो आर ओ बराबर ओ, गुण संधि हो जाती है, तो आर ओ प्रो आधा चा और या, इस तरीके से कंडीशन बनती है। अगला देखिए, सम उपसर्ग है, प्रच्छ धातु है, लेप प्रत्यय है। तो सम मां के बाद में अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो वहां अनुस्वार हो जाता है, तो सम पर अनुस्वार हो गया। अब देखो, अगर किसी धातु के प्रारंभ में रा है तो ये ऋषि वाली री में परिवर्तन हो जाता है, ऋषि वाली री इस तरीके से लगाते हैं। तो इस तरीके से जब इसको मिलाएंगे, लेप प्रत्यय का यशिस रहता है, तो सम प्रच्छ इस तरीके से ये शब्द निष्पन्न होता है। आप अपनी बुक से या आपके पास जो भी सहायक पुस्तक है, आप उसमें से और अधिक एग्जाम्पल आप अपने उसमें नोटबुक में लिखें, और इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ चीज़ें हैं जैसे हमने अभ्यास के लिए हैं, आपके नोट्स में भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। इसके अलावा भी आप अपनी बुकों से और अधिक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे डिस्कस करके आप कर सकते हैं।